सर के ऊपर आपके मुंह पे खून बहना चाहिए। चीज़ आपके अंदर है वो आपको मारना चाहती है, तबाह करना चाहती है, और आप उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि वो पीछे पीछे चल दिया आपके घर। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक स्टोरी मिली है हमें गोस्ट रिलेटेड, तो चलें इसको सुनते हैं और देखते हैं क्या ये सच है या एक बनावटी कहानी है। तो नींद में जब आप होते हैं, अक्सर स्लीप पैरालिसिस तो आप लोगों ने सुना होगा ना, कि जब नींद में होते हैं तो नींद में आप आँख खुलती है और आप एक्चुअल में एक्ट नहीं कर पाते। आपको ये होता है कि मैं उठ के भागूं या उठ के चलूं, लेकिन आप चल नहीं पाते। तो इसी तरह मेरे साथ जागते में हुआ ये कि मैं अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई हूँ और अचानक से मैं पूरी झुक गई, जैसे हेड डाउन करते हैं, और फिर मैं उठना चाह रही हूँ और मैं उठ नहीं पा रही। पूरी बॉडी मतलब एक्टिव, मतलब मैं जाग रही हूँ, वेकिंग अप हूँ, और उसमें ही जो है वो स्लीप पैरालिसिस टाइप हो गया मुझे। तो मैं कह रही हूँ ये क्या हुआ, लेकिन 10 मिनट्स बाद मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई। तो उसमें ये ऐसे कहते हैं कि कोई चीज़ आती है तो आपकी बॉडी पे हावी होती है, और फिर अचानक से अगर वो छोड़ देगी आपको तो ठीक है, आप रिलैक्स हो गए। तो मैं रिलैक्स हो गई। खैर ये तो थी बचपन की बात। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल में पढ़ा रही थी। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते क्लास में डेस्क पे छोटे छोटे पाँव बने हुए नज़र आए। तो मट्टी से पाँव बने हुए नज़र आए ना। तो अचानक से क्या हुआ कि पाँव बने हुए नज़र आए। तो जब बच्चों को पढ़ा रही थी मैंने कहा कि डेस्क पे कौन चढ़ा था। अब बच्चे तो शूज़ पहने हुए होते हैं, तो डेस्क पे कैसे चढ़ सकते हैं वो, और चढ़ेंगे भी तो शूज़ के वो बनेंगे ना, पाँव थोड़ी बनेंगे। तो खैर फिर हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। थोड़े दिनों बाद में पढ़ाते पढ़ाते सर भारी होने लगा और कुछ इस तरह से होने लगा, और उस क्लास में काफ़ी सारी लाइट्स भी थी, लेकिन दबाव था, प्रेशर था। तो खैर मैं घर जाते जाते सो जाती थी, और ऐसा सोती थी कि फिर नेक्स्ट डे ही उठ के स्कूल आ गई। फिर स्कूल में भी डाउन तबीयत, और फिर घर आ गई। तो टेस्ट कराए, सब कुछ किया, सब सारे क्लियर। तो फिर एक बुज़ुर्ग हैं, वो फ़ी सबीलिल्लाह देखते हैं, तो उनको दिखाया। उन्होंने कहा आपके शोल्डर्स पे 3 जिन के बच्चे हैं, 3, और वो आपके साथ क्लास में बच्चों के साथ बीच में बैठ के पढ़ते हैं आपसे। तो मैं एकदम हैं, वो मुझे दिखते तो नहीं है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं, वो आपको क्यों दिखेंगे, वो आपको पसंद करते हैं और आप उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि वो पीछे पीछे चल दिया आपके घर। अब वो घर जाके वो मेरे ऊपर ही है, मतलब मेरे शोल्डर्स पे हैं, मेरे बैक पे हैं, और उनके प्रेशर की वजह से मैं सोए जा रही हूँ। फिर खैर उन्होंने हटा दिया उनको, ये बात ख़त्म हो गई। फिर एक और दफ़ा जो उसी स्कूल से ही हुआ। हम लोग जो वॉशरूम था वो ऊपर भी था एक, और एक नीचे भी था। वहाँ 45 टीचर्स उस वॉशरूम में जाते हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ मुझे सिर्फ। और मैं उस वॉशरूम में नहीं जाती थी क्योंकि वो WC टाइप है, और मैं कमोड वाले में जाती थी, मैं नीचे जाती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक थी मैं। फिर एक दिन मुझे वॉमिट फील हुई, तो मैं क्लास छोड़ के और उस वॉशरूम में चली गई। और उस वॉशरूम में नई लाइट्स लगी हुई हैं, वो गुपचुप करती रहती हैं, और वॉशरूम में नई पाइपलाइंस हैं, लेकिन पानी मुश्किल से आता है, तो वहाँ पे बहुत हैवीनेस है वॉशरूम में। खैर मैं वॉमिटिंग कर रही, तो मुझे एकदम से ऐसा हुआ जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा, और मैं बेसन को पकड़ के वहीं बैठ गई। और फिर मैं आवाज़ दे पा रही, मेरी स्लीप पैरालिसिस टाइप फिर से हो गया। तो फिर एक टीचर ने मुझे देखा और वो मुझे बाहर लाई, उन्होंने मेरे मुंह पे पानी छिड़का। लेकिन उसके बाद से मेरी बॉडी पूरी भारी होना शुरू हो गई, इतनी भारी हुई कि फूलनी शुरू हो गई। मेरे किडनी टेस्ट हुए, उन्होंने कहा आपके किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली, यानी 1 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरा यूरिक एसिड टेस्ट हुआ, 13 नंबर पे आया। उन्होंने कहा ये तो कैंसर पेशेंट का होता है, ठीक है। फिर मैं इस तरह करके बोल रही थी, मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो जब मेरा BP चेक हुआ तो 200 BP। उन्होंने कहा ये तो हार्ट अटैक आ जाता है, ये आप आई कैसे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो जब ये, और मेरी कोई बॉडी छूता था ना, तो मैं चीख उठती थी कि जैसे फटने वाली है, एकदम ब्लास्ट होने वाला है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पहले मेरी ज़बान के नीचे गोली रखी, मुझे काउंट डाउन करके उन्होंने मुझे घर भेज दिया।
हस्बैंड ने मेरे सारे टेस्ट करवा लिए, अब वो सारे टेस्ट वर्स्ट जा रहे। तो उन्होंने कहा कि हुआ क्या है, अचानक से किडनीज भी फेल हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। खैर हर एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया। अचानक से अल्लाह भला करे मेरे भाई का, उसको किसी दोस्त ने बताया था, वो भी फी सबीलिल्लाह देखते हैं, वहाँ टीनट्टी की तरफ रहते हैं वो बेसिकली। तो वो उनके पास इल्म है अपने बुज़ुर्गों का, और वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, तो वो 2 सवालों के जवाब देते हैं। तो मुझे इसी हालत में मेरा भाई उठा के, बाजी तुम वहाँ चलो, मेरे दोस्त ने मुझे एक जगह बताई है, तुम वहाँ चलो। अब जब वो मुझे लेके गया है वहाँ पे, तो उन्होंने देखते ही मेरी नफ्स पकड़ी है और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो चीज़ है ना वो इतनी ख़तरनाक है, अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर इनको हार्ट अटैक आएगा और ये ख़त्म हो जाएगी। यानी ये चीज़ें मार के छोड़ती हैं, ऐसे नहीं छोड़ती। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपने ऊपर, पहले तो उन्होंने मुझे दम किया, और दम करने के बाद बोला कि आप अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर, आपके मुंह पे खून बहना चाहिए, वो ज़िबा कराएं, मुर्गी जानवर, तो ज़िबा कराएं सर के ऊपर। अब हमारी शक्लें ये कि हम सर के ऊपर, वो भी खून गिरेगा मुंह पे, और कह रहे हैं पूरा मुंह पे आना चाहिए। वो आपको मारने के लिए देखना चाहता है ना, वो जो चीज़ आपके अंदर है वो आपको मारना चाहती है, तबाह करना चाहती है। तो फिर क्या हुआ कि अब हम लोग सकते में, उन्होंने कहा ये आपने 7 हफ्ते करना है, अगर आपने नहीं किया ये मार देगी आपको, ठीक है। बाकी दम उन्होंने कर दिया था। मुझसे कोई चीज़ नहीं पढ़ी जा रही थी, ना मुझसे कुरान खोला जा रहा था, ना मुझे नमाज अच्छी लग रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। और कुरान करीब भी आ रहा था ना, मैं कहती थी हटाओ हटाओ इसको, दूर करो। और नमाज ना, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, ना अल्लाह का नाम, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इतनी नेगेटिव चीज़ थी। फिर जैसे ही मेरे ऊपर एक मुर्गी, ढूंढते रहे, कोई मुर्गी वाला राजी नहीं हो रहा कि नहीं भाई ये क्या है, ये कोई अमलियात हुआ है जो इसके ऊपर से, क्या, नहीं हम सर पे नहीं काटेंगे बाजी। वो डर गए। हमने इतने मुर्गी वाले ढूंढे, नहीं भाई कोई राजी नहीं हो रहा, कह रहे नहीं। एक बेचारा केबिन लगा के बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई प्लीज़ ये जान का मामला है, आप ना सर पे ज़िबा कर दें, बस कुछ नहीं करना, उसको काट के आपने देना है। उन्होंने कहा और किसी को भी सदका कर दो, या तो जानवरों को खिला दो वो मुर्गी, या किसी को दे दो। तो 7 हफ्ते लगातार कंटिन्यूस मैंने जाके वो ज़िबा करवाई है अपने सर के ऊपर। मेरे ब्लड पूरा आया बॉडी पे, फिर मैं नहाई, शावर लिया। 7 दिन के बाद मैंने सारी रिपोर्ट्स टेस्ट कराई हैं, लिवर, किडनी, यूरिक एसिड, सब ठीक, और मेरी बॉडी वापस सही हो गई। यानी मैं जितनी अभी मोटी हूँ इससे ज़्यादा, मतलब मैं सीट पे नहीं आ सकती थी, डबल सीट, इतनी फूल गई, स्वेल हो गई, टांगे इतनी मोटी मोटी कि चला ही नहीं जा रहा मुझसे, और मेरा मुंह इतना, कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। तो ये भी एक 2-3 साल पहले की बात है। वीडियो या पिक्चर है कोई? नहीं। ओके, इस तरह की स्टोरी मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हाँ अगर ये आपको पसंद कर लें तो आपके पीछे आ जाते हैं, घर तक आ जाते हैं। मेरे काफ़ी सारे जानने वाले जो करीबी दोस्त यार हैं उनके साथ भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कहीं से गुज़र हुआ था और वो घर पर आ गए। अब एक चीज़ पर थोड़ी सी मुझे अजीब सी लग रही है कि जो खून मांगने वाली चीज़ है ना, कि सर पे मुर्गी रख के ज़िबा कीजिए ताकि चीज़ खून मांग रही है, ये आई डोंट नो, ये जो लोग करते हैं, जो लोग काट करते हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। बट काफ़ी क्रीपी स्टोरी थी। आप लोग फैसला करें, आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये सच है या एक ड्रामा था। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ हो, किसी जानने वाले के साथ कोई भी स्टोरी हो, तो प्लीज़ इसी तरह से स्टोरी बना के, वीडियो बना के हमें सामने जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर लिखा है उस पर लाजमी भेजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।